माननीय अजय टंडन जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दमोह की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रजु यशोधरन, दमोह। कोरोना वायरस की पंचायत अब निपटी भी नहीं के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके समेत प्रदेश के कई जिलों में लगभग 200 साल पुरानी बीमारी फिर से उखड़ आई और पन्ना जिले में भी इस बीमारी से अब तक 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। और एक के बाद पन्ना पहुंची भोपाल से स्टेट इंट्रोलॉजिस्ट की टीम और जिते बीमारी के मरीज मिले हैं उते जाके चूहन को पकड़ के सैंपल लो जा रहा काय के जब बीमारी फैलत है चूहों से और छछूंदर से ई के संग गिलहरी और खरगोश से। तस्वीरें आपको दिखा रहे चूहों के शरीर को परीक्षण कर रही जा टीम है स्टेट इंट्रोलॉजिस्ट की, जो भोपाल से पन्ना पहुंची थी। टीम के द्वारा घरों से चूहों को पकड़ के उनके सैंपल कलेक्ट करे जा रहे। काय के स्क्रब टाइप्स नामक बीमारी फैल रही है जो इन जानवरों से फैलत है। ई के मरीज पन्ना जिला में मिले हैं, 2 की मौत हो चुकी है। करीब 2 महीना पहले भी अजयगढ़ में बीमारी के 2 मरीज मिले थे जो फिलहाल स्वस्थ हैं। और ई के बाद जब बीमारी फैलत दिखानी सो जिला चिकित्सा अधिकारियों ने रिपोर्ट भोपाल पहुंची। ई के बाद भोपाल से टीम आई, मरीजों के गांव को भ्रमण करके उनके घरों से चूहे और छछूंदर पकड़े गए और उनको सैंपल लेके जांच किलाने लैब पहुंचा दिया है। पन्ना जिले के 4 केस मिले हैं, अमानगंज, पवई और अजयगढ़ के हैं केस ग्रामीण क्षेत्र के, और इनकी डायग्नोसिस फाइनल हो चुकी है और जगह न फैले इसके लिए लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है। और इस बीमारी के लक्षण, मालूमात और इलाज की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर लोगों को बताई जा रही है स्वास्थ्य विभाग के अमला को। डॉक्टरों के अनुसार जब बीमारी लगभग 200 साल पुरानी है जो चूहा, छछूंदर, गिलहरी और खरगोश से फैलत है। ई बीमारी के लक्षण में मरीज को तेज बुखार प्रमुख है। ई के अलावा मुड़ी पिरावो, मांसपेशियों में दर्द, सांस फूलबो, खांसी, जी मचलावो और उल्टी होवो ई के लक्षण हैं। कुछ मामलों में शरीर पे सूखे चकत्ता भी हो सकते हैं। क्या है ये स्क्रब टाइफस बीमारी है, ये जेनेटिक बीमारी है। इसमें चूहों के ऊपर रहने वाले माइट, उसका एक संक्रमित लार्वा होता है, उसके काटने से ये बीमारी होती है। तो अभी 2 केस रिपोर्ट हुए हैं इस ब्लॉक में, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए, वेक्टर स्टडी के लिए कि ये बीमारी कैसे, क्या वाकई में यहाँ से लोकल ट्रांसमिशन है, इस वजह से स्टडी के लिए वेक्टर और प्लस जो रोडेंट के आर्गन से वो कलेक्शन हुए, सैंपल कलेक्शन हुए, ताकि पता चल सके कि बीमारी कहाँ से है। इस बीमारी में ये चूहे से फैलती है। चूहे के शरीर में एक जीवाणु होता है जिसको ओरिएंटा सुत्सु गैमूसी बोलते हैं, इसके द्वारा फैलती है। इसके लक्षण होते हैं बुखार आता है और शरीर में दाने आते हैं। तो साधारणतः इस तरह के बुखार के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक ये स्क्रब टाइफस बीमारी का नाम है, स्क्रब टाइफस ये होता है। तो इसकी भोपाल से कुछ केस हमारे यहाँ से ऐसे केस हुए थे फीवर के, जो कि जबलपुर में गए थे। उनकी एक विशेष जांच होती है ब्लड की, उस जांच में कीटाणु उसके पाए गए थे। तो उसके लिए भोपाल से एक टीम आई है। तो जो प्रभावित क्षेत्र में टीम जाके वहाँ के और लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है और लगातार इसमें निगरानी रखी जाएगी कि और ना फैले और केस कहीं नए हो तो उस पर निगरानी रखना है। चिकित्सकों की माने तो ये बीमारी से बचने के लिए खेतों में काम करत भय हाथ पांव को ढक के रखने चाहिए और साफ सफाई को पालन करना जरूरी है। बचाव है, कोई फीवर, बुखार और शरीर में दाने चकत्ते जैसे आते हैं तो तत्काल दिखाएं। और यदि उसके ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन एक टैबलेट होती है, 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये बीमारी सीरियस गंभीर हो जाती है, मृत्यु तक भी हो सकती है। और तो इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। बस एक घर में जिनके चूहे हैं तो शंका का तरीका है कि घर के आसपास चूहे घर में भी हैं और घर में ऐसा कोई बुखार किसी को आ रहा है जिसको दाने या बुखार है, तो अपन उसमें शंका प्रकट कर सकते हैं और ऐसे को स्क्रब टाइफस मानते हैं उसकी जांच करा करके कंफर्म कर सकते हैं। फिलहाल बड़ी मुश्किल पड़ी है काय के कोरोना वायरस की बीमारी से पहले ही लोग परेशान हैं और अब एक नई बीमारी सामने आ रही है। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।